हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स का, सभी सेविकाओं सहायिकाओं का इस नए यूट्यूब चैनल पर एक नई और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। जी हां, एक बड़ी खबर बिहार आंगनबाड़ी सेविका के संबंध में निकल के सामने आई है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी को मालूम है कि किसी भी प्रकार की नौकरी हो, चाहे वो गवर्नमेंट नौकरी हो या प्राइवेट जॉब हो, उसमें आपको सही सही डॉक्यूमेंट और सही सही डिटेल देना होता है, ताकि बाद में कभी भी कोई दिक्कत, कोई ऑब्जेक्शन डिपार्टमेंट की ओर से नहीं रहे। लेकिन आंगनबाड़ी वर्कर्स में इस प्रकार की खबरें कई बार देखने को मिलती है कि फर्जी सर्टिफिकेट पर और गलत तरीके से बहाली करा ली जाती है। इसी के संबंध में बिहार के एक जिले से हमें खबर भेजी गई है, जिसके मुताबिक वहां पर एक आंगनबाड़ी सेविका का दो फर्जी सर्टिफिकेट है और उसी सर्टिफिकेट के आधार पर उनकी बहाली हुई है। ये मामला डीएम तक पहुंचा है, जांच पड़ताल के दायरे में है। इसके संबंध में यह कहना है कि जब सेविका का सर्टिफिकेट फर्जी है और उस आधार पर बहाली हुई है तो उनकी बहाली रद्द होनी चाहिए। डिटेल में खबर के लिए चलिए आगे चलते हैं, हम आपको सारी चीजें समझा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभार ऐसी खबरें देखने को मिलती है कि इस प्रकार की स्थिति आती है कि जांच पड़ताल में या फिर आरोप प्रत्यारोप में मामला आता है कि जिसकी महिला की बहाली सेविका सहायिका के तौर पर हुई है, उसका सर्टिफिकेट फर्जी है। अब देखिए ये है या नहीं है, इसकी कार्रवाई के लिए जो है डिपार्टमेंट को जांच पड़ताल करना होता है। फिलहाल आप इस खबर को देखिए, जो बेगूसराय जिले की खबर है। लिखा गया, बाघा वार्ड संख्या 24 केंद्र संख्या 1 की आंगनबाड़ी सेविका का एक मामला है कि फेल अभ्यर्थी फर्जी सर्टिफिकेट पर सेविका कैसे बनी। लिखा गया, नगर निगम क्षेत्र के बाघा वार्ड 24 में स्थित केंद्र संख्या 1 की आंगनबाड़ी सेविका पर फर्जी सर्टिफिकेट, जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, उसके आधार पर नियुक्ति लेने का आरोप जो है वो लगाया है। देखिए ये मामला जो है अभी आरोप प्रत्यारोप में है। वरीय अधिकारी पदाधिकारी और डिपार्टमेंट के जांच के बाद ही मालूम चल पाएगा कि आखिर एक्चुअल चीज़ क्या है। इस मामले में बाघा वार्ड 24 निवासी ने डीएम को आवेदन देकर सेविका के चयन को रद्द करने और द्वितीय वरीयता प्राप्त अभ्यर्थी की नियुक्ति की मांग की है। शिकायत के अनुसार जिस महिला की नियुक्ति आंगनबाड़ी सेविका के तौर पर हुई है, उसके पास दो अलग अलग संस्थानों से जारी दो अलग प्रमाण पत्र है और दोनों में अलग अलग जन्म तिथि दर्ज है। सूचना के अधिकार के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से कराए गए सत्यापन में सामने आया कि 12 नवंबर 1979 की जन्म तिथि वाले मैट्रिक की परीक्षा में उन्हें 403 अंक प्राप्त हुए थे और वे फेल घोषित हुई थी। वहीं दूसरी ओर 2004 में जारी एक मध्यमा संस्कृत परीक्षा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उन्हें 65% अंक प्राप्त दिखाया गया और जन्म तिथि 11 दिसंबर 1984 दर्ज है। यह प्रमाण पत्र कथित रूप से राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से संबंध बताया गया है तथा परीक्षा फॉर्म डॉक्टर मंडन मिश्रा संस्कृत महाविद्यालय के नाम से भरा गया है। बताया गया है कि शिकायतकर्ता का आरोप है कि यही दूसरे प्रमाण पत्र पर जो फर्जी है, इसी के आधार पर सेविका के तौर पर इस महिला की बहाली की गई है। आरटीआई में बिहार बोर्ड ने यह जानकारी दी है कि इस महिला ने इस समय जो है मैट्रिक किया हुआ था। अब देखिए लिखा गया है कि निगरानी जो है जाँच में फेल है फिर भी बहाल। सूचना अधिकार के तहत बोर्ड के निगरानी पदाधिकारी द्वारा किए गए सत्यापन में सीडीपीओ को स्पष्ट तौर पर पत्र भेजकर बताया गया है कि महिला जो है मैट्रिक परीक्षा में फेल है। ऐसे में सवाल उठता है कि फेल अभ्यर्थी को किस आधार पर चयनित किया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि बहाली के दिन से इस मामले में आपत्ति दर्ज कराई जा रही है, लेकिन विभागीय स्तर पर मिलीभगत के कारण कार्रवाई नहीं हो रही है। मामले की और गंभीर बनाता है कि डॉक्टर मंडन मिश्र संस्कृत महाविद्यालय का नाम, इसी नाम से जिले में एक फर्जी कॉलेज संचालित होने का मामला पहले भी सामने आ चुका है और कई प्रकार के फर्जीवाड़ा के संबंध में यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जांच किस प्रकार होगी और जांच अगर होती है तो अगर ये फर्जी महिला अगर पाई जाती है, फर्जी सर्टिफिकेट पाया जाता है, तो निश्चित तौर पर इनको सेवका के तौर पर इनको जो है निलंबित करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी। उम्मीद करूंगा कि आप लोग सही तरीके से, वैलिड तरीके से नौकरी करेंगे, ताकि कभी कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।